अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद साद ज़फ़र में खुशामदीद कहता हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम लेक्चर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। आज हम जो पढ़ेंगे वो एक तो हम मीटर रूल के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड जो है इम्पोर्टेंट वो है वर्नियर कैलिपर। अब मीटर रूल में और वर्नियर कैलिपर में क्या फ़र्क है, ये मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा आपके साथ। बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है जो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड था। अब जो अगले जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो मेजरमेंट से रिलेटेड आएंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है मीटर रूल। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे मीटर रूल की। मीटर रूल क्या होता है? मीटर रूल आप मतलब डेली लाइफ में जो है ना वो यूज़ करते हैं लाइन लगाने के लिए। तो मीटर रूल जो है ना वो बेसिकली एक सिंपल जो है ना वो एक लेंथ मेजरिंग क्या है ऑब्जेक्ट है। आप किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने बॉल पेन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, आप अपनी बुक की लेंथ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। अब मीटर रूल में होता क्या है, मीटर रूल के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो इस तरह की जो है ना छोटी छोटी डिवीजन्स बनी होती हैं। ठीक है, कितनी डिवीजन्स होती हैं मीटर रूल में? 100 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, तो मतलब 100 पार्ट्स में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मिनिमम जो डिवीजन होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। ठीक है, टोटल जो है ना डिवीजन होती हैं 100। टोटल डिवीजन कितनी होती हैं? 100। और मिनिमम जो है ना वो होती है 1 मिलीमीटर। टोटल 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, टोटल 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और टोटल डिवीजन जो है वो आप 100 कह सकते हैं। मिनिमम जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। और ये आपने बात याद रखनी है कि जो 100 सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। तो देखें, मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम वैसे अगर आप देखें ना, हम कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, सूट परचेज करते हैं, तो वो जो शॉपकीपर होता है वो हमें मेजर करके देता है कि हमने कितना क्लॉथ लेना है। ठीक है, यूजली 4 मीटर से एक सूट बन जाता है। तो देखिए मेजरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मीटर रूल क्या करेगा? मीटर रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे किसी भी चीज़ की। अच्छा, यहाँ पे एक मजीद वर्ड उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, पैरालक्स एरर। पैरालक्स एरर क्या होती है? पैरालक्स एरर ये होती है कि आप जो है ना अगर आप इसको मतलब ये आपकी नॉर्मल आई है, ठीक है, अगर आप स्केल की तरफ देख रहे हैं तो ये आपको 94 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अ, इसको ये आप इसको टेढ़ा देख रहे हैं ना, अगर आप इसको सीधा देखें तो ये डिवीजन जो है ये कुछ और बन रही है, ये तो 96 बन रही है। तो ये जो मतलब मिस कैलकुलेशन है, ठीक है, मेजरमेंट की, इसको हम पैरेलक्स एरर कहते हैं। तो जब भी हम देखेंगे हमारी आई और जो डिवीजन है उसके दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कोई मतलब उसमें जो है ना वो आपने अपनी आई को टिल्ट नहीं करना। तो इस तरह जो है ये हम क्या कर सकते हैं, पैरेलक्स एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो बस सिंपल आपने याद रखना है कि जो मीटर रूल होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हमें क्या बताता है कि हम मिनिमम कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं मीटर रूल के साथ। ठीक है, तो सिंपल अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो मीटर रूल चल जाएगा, और उसकी जो लीस्ट काउंट है या मिनिमम जो कैपेसिटी है या मिनिमम जो है ना वो कितना अच्छा मेजर कर सकता है, दैट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, क्या होगा कि अगर हमारे पास लेंथ 1 मिलीमीटर की से कम हो जाए। सपोज करें मैं कहता हूँ, पहले तो मैंने बात की थी जैसे पेन की जो है ना वो आपने लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो पेन की टिप होती है, पेन की जो टिप होती है आपने इसकी क्या करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो आप इसकी जो लेंथ है वो आप मीटर रूल से नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, क्योंकि लेंथ चेंज हुई है तो हमें इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो है ना ये 1 मिलीमीटर से भी स्मॉल लेंथ को क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर इज अ प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ। ये देखें, जो मीटर रूल है वो लॉन्ग लेंथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि
वर्नियर कैलिपर जो है वो स्मॉल लेंथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज कॉमनली यूज्ड to measure the internal and external dimensions of object where a simple meter rule cannot provide accurate readings। जहाँ पे मीटर रूल जो है फेल हो जाता है, एक्यूरेट रीडिंग सही प्रोवाइड नहीं करता, वहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, वहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर का सहारा लेते हैं। तो ये आपके सामने ये जो शेप बनी हुई है ये किसकी है, ये वर्नियर कैलिपर की है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से जो है ना इसके पार्ट्स हैं। एक है मैन स्केल, ये जो पहले आपको ये ऊपर वाला जो इसके ऊपर मैंने कुल लगाया है ये क्या है, ये मैन स्केल है। अच्छा, मैन स्केल आपका मीटर रूल की तरह ही होता है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 अप टू 18 तक लिखी हुई है रीडिंग, ठीक है। इसको हम बढ़ते हैं मैन स्केल, ठीक है, इसको मैं शॉर्टली MS लिख रहा हूँ। अच्छा, नीचे जो ये स्केल है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। और ये मूवेबल स्केल होता है, मतलब ये कि आप इसको राइट लेफ्ट जो है ना वो क्या कर सकते हैं, आप इसको राइट भी मूव कर सकते हैं और लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपने इसको ओपन करना है या क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैन स्केल की। अ लॉन्ग मेटल स्ट्रिप ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। अच्छा, ये जो मैन स्केल होता है ना इसके ऊपर सेंटीमीटर में भी रीडिंग आपको दी हुई होती है और मिलीमीटर में भी रीडिंग आपको दी हुई होती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल ये जो स्केल है इसको हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल मूवेबल स्केल है। अ स्मॉल स्लाइडिंग स्केल दैट मूव्स अलोंग द मैन स्केल। अब ये जो स्मॉल स्लाइडिंग स्केल है ये क्या कर सकता है, ये मैन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। यूजुअली जो आपका नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता है जो आप लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल की वो 10 होती हैं, ठीक है। वो कितनी होती हैं, 10 होती हैं। फिर है एक फिक्स जार। ये जो आपको जार नजर आ रहा है ये क्या है, ये फिक्स्ड है। ये क्या है, ये फिक्स जॉ है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। जबकि दूसरा जॉ जो है वो क्या है, वो मूवेबल है। ये वाला जॉ जो है ये क्या है, मूवेबल है, मतलब आप इसको अपनी मर्जी से दाएं बाएं हरकत दे सकते हैं, ठीक है। ये मूवेबल जॉ हो गया। फिर लॉक स्क्रू, इसके ऊपर ना यहाँ पे एक नट सा बना होता है, आप इसकी हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो आप रीडिंग को नोट कर सकें, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जो है ना वो एक होता है इधर नीचे वाली साइड पे, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इजीली जो है वो वर्नियर स्केल को मूव करवा सकते हैं राइट या लेफ्ट की तरफ। तो ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, ये कुछ मतलब पार्ट्स हैं वर्नियर कैलिपर्स के, तो ये आपने याद कर लेने हैं। अब देखें, हम जब भी बात करेंगे हम लीस्ट काउंट की बात करेंगे। लीस्ट काउंट मैंने अभी आपको मीटर रूल का बताया था। लीस्ट काउंट क्या होता है कि आप कितना मिनिमम जो है वो एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ। मिनिमम एक्यूरेसी जो है ना वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो देखें, अगर मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना था, मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था, ठीक है, मीटर रूल का। लेकिन वर्नियर कैलिपर का क्या है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है मीटर रूल से भी कम होगा। अब कम तो होगा लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, तो ये आपने याद रखना है, लीस्ट काउंट का आपने फार्मूला याद रखना है। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस। देखिए, आप जो आपका मैन स्केल है उसके ऊपर आप मिनिमम कितनी एक्यूरेट जो है ना वो मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। और आपके पास जो वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजंस कितनी होती हैं, मैंने अभी आपको बताया 10 होती हैं, ठीक है। यूजुअली वर्नियर कैलिपर में 10 होती हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन जनरल तौर पे 10 होती हैं, ठीक है। जब आप 1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0.01 मिलीमीटर। तो ये आपने लीस्ट काउंट की वैल्यू याद रखनी है मीटर रूल के लिए भी और वर्नियर कैलिपर के लिए भी, क्योंकि यहाँ से अक्सर MCQs पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये कंस्ट्रक्शन हो गई किसकी, वर्नियर कैलिपर की, कि वर्नियर कैलिपर बनता किस चीज से है, लीस्ट काउंट, मतलब ये कितना एक्यूरेट मेजर कर सकता है। अच्छा देखिए, मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, जबकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो छोटा कौन सा है, डेफिनेटली वर्नियर कैलिपर का जो मेजरमेंट है वो छोटी है। तो लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा प्रिसाइज मेजर करेगा, ठीक है। अब देखें 1 मिलीमीटर है, ये बड़ी वैल्यू है, 0.01 मिलीमीटर ये छोटी वैल्यू है।
तो आप जो मेजरमेंट करेंगे वो आप किसकी हेल्प से करेंगे? एक्यूरेट मेजरमेंट किसकी हेल्प से करेंगे? वर्नियर कैलिपर की हेल्प से करेंगे। मीटर रूल से पॉसिबल नहीं है, उससे एरर आने का खतरा है। तो हमने एरर को मिनिमाइज करने के लिए अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। अच्छा, फिर ये तो हमने जनरल कंस्ट्रक्शन पढ़ ली वर्नियर कैलिपर्स की। आगे हम एरर के बारे में, मैंने आपको बताया एरर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एरर होती क्या है? एरर जो है ना वो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। एरर इज डिफरेंस ऑफ actual value and measured value। देखिए, एरर आना कोई बुरी बात नहीं है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आ जाता होता है। तो एरर आने का मतलब ये नहीं है हरगिज कि हमने जो मेजरमेंट किया है वो रॉन्ग है, ठीक है। एरर आना एक नेचुरल सी चीज़ है। हमने जो है ना ये डिटरमाइन करना होता है कि कितना एरर आ रहा है। हम जो है ना वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेफर करते हैं जिसका एरर कम से कम होगा। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीरो एरर की वर्नियर कैलिपर्स के अंदर। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर जो है ना बेसिकली दो तरह के जीरो एरर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो एरर नहीं है इंस्ट्रूमेंट के अंदर? तो देखिए, हमारा जो वर्नियर कैलिपर में गोल होगा ना वो दो स्केल के साथ होगा, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। अगर तो मेन स्केल जो है, जैसे ये जो मेन स्केल का जीरो है, ये बिल्कुल सही तौर पे मतलब एक ही लाइन में कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल के जीरो के साथ, तो इसका मतलब है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या वर्नियर कैलिपर है उसमें जीरो एरर नहीं है। कैसे चेक करेंगे जीरो एरर? आप मेन स्केल को और वर्नियर स्केल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जब ये आमने सामने जीरो आ जाएंगे, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, तो तब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर जीरो है या जीरो एरर नहीं है, बात एक ही है। अब फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? पॉजिटिव जीरो एरर ये होता है कि आपका जो मेन स्केल है, ठीक है, आपका जो मेन स्केल का जीरो है वो कहाँ पे आ गए, जरा गौर करें। वो तो ये ऊपर होना चाहिए था, लेकिन मेन स्केल का जीरो यहाँ पे आ गया, राइट साइड पे आ गया। अगर मेन स्केल का जीरो कहाँ पे आ जाए? राइट साइड पे आ जाए। इधर मैं लिख देता हूँ, अगर मेन स्केल का जीरो राइट साइड पे आ जाए तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो नंबर लाइन में क्या होता है? सेंटर में जीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना 1 2 3, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है -1 -2 -3 एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर मेन स्केल जो है वो राइट साइड पे आ जाए, अब राइट साइड पे जब मेन स्केल आएगा तो यहाँ पे आपको सारी सारी वैल्यू जो मिलेगी वो सारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। तो इसलिए इस एरर को हम किस एरर का नाम देंगे? इसको हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होने की वजह से इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर का नाम देंगे। जबकि नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा कि जो आपका वर्नियर स्केल है वो आपका कहाँ पे लाई करेगा? आपका जो है वो, अगर आप देखें इसमें नेगेटिव एरर में, तो यहाँ पे दो स्केल हैं, एक मेन स्केल है एक वर्नियर स्केल है। अगर मेन स्केल जो है, ठीक है, वो लाइक कर रहा है, मेन स्केल का अगर जीरो लाइक कर रहा है राइट साइड पे और वर्नियर स्केल का जीरो लाइक कर रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ आपको बताते हुए कि ये जो आपने वर्नियर स्केल का जीरो है इसको चेक करना है, ठीक है। ये कहाँ पे, ये राइट पे है या लेफ्ट पे है? अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है, अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है ये कहाँ पे है? ये लेफ्ट साइड पे है, तो ये फिर नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड पे क्या होगा? जीरो एरर, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड पे सारी सारी वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो आगे जो है ना वो हम पढ़ेंगे वेज टू रिमूव जीरो एरर। जीरो एरर को रिमूव करने का क्या तरीका है? हम क्या करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले चेक किया करेंगे मेन स्केल को और वर्नियर स्केल को ज्वाइन करके कि आया मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो कर रहा है तो फिर जीरो एरर नहीं है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा
तो फिर जीरो एरर है। अगर जीरो एरर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं। जीरो करेक्शन अप्लाई करने का मेथड आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे। होप सो कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।